Hello students. Today we are going to start a new topic, agreement of the verb with the subject. ये होता क्या है? जब एक वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती है, मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। इसमें इसकी डेफिनेशन है, ए वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। एक वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार ही होनी चाहिए। अब इसमें सबसे पहले हम चलते हैं और इसके एग्जाम्पल्स पर। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट गुड। अब यहाँ पर क्वालिटी ऑफ मैंगोज वॉज नॉट गुड, तो यहाँ पर इसका रियल सब्जेक्ट क्या है? क्वालिटी। मैंगोज सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट का विस्तार है। तो क्वालिटी के अनुसार ही हमने मैंगोज के बाद भी वॉज का प्रयोग किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी सच अदर बेवरेजेस हैज़ नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी एंड से जोड़े जा रहे हैं। टी और कॉफ़ी रियल सब्जेक्ट नहीं है, रियल सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्योंकि भाव है तो इसी के वजह से यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं रूल नंबर 110। टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस joined by and require a plural verb। मतलब अगर दो और दो से अधिक नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम एंड से जोड़े गए हों तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब की आवश्यकता होती है। पहला एग्जाम्पल है, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर प्रेशियस मेटल हैं, यानी गोल्ड और सिल्वर दो धातुएं हैं। हालांकि ये दोनों ही मटेरियल नाउन है लेकिन दो हैं, इसी वजह से आर प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री। फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री। अब फायर और वाटर दो नाउन हैं, इसी वजह से यहाँ पर डू का प्रयोग किया गया है, ना कि डज का। अब हम इसके एक्सेप्शन पर चलते हैं। होता क्या है, कई बार दो या दो से अधिक संज्ञाएं एंड से जोड़ी गई होती हैं लेकिन वो एक ही भाव, एक ही आइडिया के विषय में बात करती हैं। इसी वजह से उन्हें सिंगुलर माना जाता है और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। टाइम एंड टाइड यानी समय और लहर किसी व्यक्ति का इंतजार नहीं करती। यहाँ पर टाइम के विषय में ही बात की गई है, तो एक ही आइडिया की बात की गई है। नेक्स्ट है, द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर। जब हम कहते हैं द हॉर्स एंड कैरेज, इसका मतलब होता है घोड़ा गाड़ी। तो घोड़ा गाड़ी एक आइडिया, एक वस्तु का विचार पैदा करता है, एक वस्तु के विषय में बात करता है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और अगर ये कहा जाए द हॉर्स एंड द कैरेज, यानी हॉर्स के साथ भी और कैरेज के साथ भी, दोनों के साथ दा का प्रयोग किया गया हो तो दो वस्तुओं का विचार यहाँ पर बनता है, तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। द हॉर्स एंड कैरेज सिंगुलर है, द हॉर्स एंड द कैरेज प्लूरल नाउन बनते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट
अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 111 वर्ड्स जॉइन टू ए सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विद एज वेल एज आर पेरेंथेटिकल। अगर जो शब्द हैं वो विद से जोड़े गए हों, एज वेल एज से जोड़े गए हों, तो वो कैसे होते हैं? पेरेंथेटिकल। ये क्या होता है पेरेंथेटिकल? मीन्स ये जिस सब्जेक्ट के साथ जोड़े गए होते हैं उसी के विषय में बात कर रहे होते हैं। ये सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट का विस्तार होते हैं। इसीलिए इस तरह के सब्जेक्ट के साथ हम जैसे विद और एज वेल एज के साथ जो प्रयोग किए गए हैं जो वर्ड, उनके हिसाब से हम वर्ब का प्रयोग नहीं करते। उनसे पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे द हाउस विद इट्स कंटेंट्स वॉज इंश्योर्ड। द हाउस विद इट्स कंटेंट्स वॉज इंश्योर्ड। अब देखिएगा हाउस, हम यहाँ पर हाउस की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम नहीं कंटेंट्स की बात नहीं कर रहे, हाउस की बात कर रहे हैं। तो विद इट्स कंटेंट्स, ये विद इट्स कंटेंट्स क्या है? हाउस का ही विस्तार है। तो इसी वजह से कंटेंट के हिसाब से वर्ब नहीं लगेगी, बल्कि हाउस के हिसाब से वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द मेयर विद हिज काउंसलर्स इज टू बी प्रेजेंट। अब देखिएगा जी, यहाँ पर द मेयर, अब रियल सब्जेक्ट क्या है? मेयर है। तो मेयर के हिसाब से ही हमें वर्ब का चयन करना है, काउंसलर्स के हिसाब से नहीं। तो आप समझे होंगे यहाँ पर कि विद और एज वेल एज के साथ अगर कोई सिंगुलर या प्लूरल कोई भी वर्ब लगी है, नाउन लगा है, तो हम उसके बाद वर्ब का चयन विद के बाद आए हुए शब्द, नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से नहीं, बल्कि उससे पहले आए हुए शब्द नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से करते हैं। अभी हम चलते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम, अगला रूल है टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और नॉर रिक्वायर ए सिंगुलर वर्ब। अगर दो या दो से अधिक जो शब्द हैं, सब्जेक्ट्स हैं, और नॉर से जोड़े गए हों, तो उनके लिए हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, प्लूरल का नहीं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं नो नुक और कॉर्नर वॉज लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड। अब देखिएगा नुक और कॉर्नर दो शब्द हैं, दो नाउन हैं, जोड़े गए हैं और से यहाँ दो में से एक की बात करी गई है, दोनों की बात नहीं करी गई। इसलिए एक टाइम पे हम एक की बात कर रहे हैं तो वो सिंगुलर माना जाएगा, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है आवर हैप्पीनेस और आवर सॉरो इज लार्जली ड्यू टू आवर एक्शन। हमारी हैप्पीनेस और हमारा सॉरो, हमारा दुख हमारे कार्य की वजह से। तो हैप्पीनेस और सॉरो किससे जोड़े गए हैं? और से। इसी वजह से हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, क्योंकि एक टाइम पर एक ही वस्तु की बात कर रहे हैं, ना कि दो वस्तुओं की। और जब हम एक वस्तु की बात कर रहे हैं तो वो सिंगुलर होगा। नेक्स्ट, आइदर द कैट और द डॉग हैज़ बीन हेयर। अब देखिएगा आइदर और से जोड़े गए हैं, या तो हम एक अ कैट और डॉग, दो वस्तुओं की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनमें से हम एक की बात, वास्तविकता में हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, या डॉग या कैट। तो मतलब सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं, तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। हम नेक्स्ट इसमें अपवाद की बात कर लेते हैं। इसका अपवाद क्या है?
अगर दो नाउन जोड़े गए हों आइदर और से या नाइदर नॉर से, बाद में अगर आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल है यानी बहुवचन है, तो वर्ब भी बहुवचन ही होगी। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट। ना तो चेयरमैन नॉर डायरेक्टर्स, अब नॉर के बाद क्या है, डायरेक्टर्स प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किया गया है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट रूल नंबर 113। व्हेन द सब्जेक्ट्स जॉइंड बाई और नॉर आर ऑफ डिफरेंट पर्सन द वर्ब एग्रीज विद द नियरर। देखिएगा, अगर और आइदर और नाइदर नॉर, इनसे अगर दो सब्जेक्ट, दो संज्ञाएं या संज्ञा या सर्वनाम, दो सर्वनाम जोड़े गए हों और दोनों के दोनों सर्वनाम अलग अलग पर्सन के हो। आप जानते हैं 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे। तो अगर इनसे जोड़े गए जो सर्वनाम हैं आइदर और नाइदर नॉर से, तो इनमें जो भी वर्ब के करीब होगा उसी के हिसाब से वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि आइदर ही और आई एम मिस्टेकन। देखिएगा, यहाँ पर ही और आई दो का प्रयोग किया गया है, लेकिन हमने वर्ब किसके हिसाब से प्रयोग की है, आई के हिसाब से। आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो जो सबसे नियर है उसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आइदर यू और ही इज मिस्टेकन। आइदर यू प्लूरल है और ही क्या है, सिंगुलर, लेकिन हमने किसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग किया है, ही के हिसाब से, क्योंकि ही इसके नियरर है, नज़दीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले रूल नंबर 114 की तरफ। आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, मैनी, ए, मस्ट बी फॉलोड बाई ए सिंगुलर वर्ब। देखिएगा, अगर आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, मैनी ए, मस्ट, मैनी नहीं मैनी ए, अगर इनका प्रयोग किया गया है, अगर इनका प्रयोग किया गया है सब्जेक्ट में, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, क्योंकि ये सारे शब्द सिंगुलर ही हैं, एक वचन ही है। एग्जाम्पल है, नाइदर ऑफ द टू मैन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब देखिएगा, टू सिंगुलर है, टू प्लूरल है और मैन भी प्लूरल, दोनों ही बहुवचन हैं, लेकिन जो नाइदर है इनको सिंगुलर बनाता है, दोनों में से एक की बात करता है, दोनों की बात नहीं, दो में से एक की बात करता है, इसलिए यह सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज फाउंड इन इंडिया। अब हम किसकी बात करें, ईच, प्रति एक। अब एक मतलब सिंगुलर, और वर्ब क्या आएगी, चाहे इसके बाद वाला जो शब्द है प्लूरल ही क्यों ना हो, लेकिन ईच के साथ जो भी वर्ड जुड़े, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब सिंगुलर ही आएगी। तो आपने ये सब देख लिए हैं। हाँ, हम अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा 115, रूल नंबर 115। टू नाउन्स क्वालिफाइड बाई ईच और एवरी even though connected by and, दो संज्ञाएं वो ईच और एवरी से जुड़ी हों, रिक्वायर सिंगुलर वर्ब। देखिएगा, अगर ईच के साथ एक नाउन नहीं, दो नाउन जोड़े गए हों और एंड बीच में आ रहा हो, तो भी वो सिंगुलर का ही भाव देते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है,
एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट, यानी हर लड़की और हर लड़के को स्वीट्स का, मिठाइयों का पैकेट दिया गया। अब हम चलते हैं रूल नंबर 116 की तरफ। सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो फॉर्म यानी दिखने में तो वो प्लूरल लगती हैं। टेकन, टेक ए सिंगुलर, लेकिन वो वास्तव में सिंगुलर ही होती हैं और सिंगुलर वर्ब ही उनमें प्रयोग की जाती है। जैसे द न्यूज इज ट्रू, न्यूज़ के साथ एस जुड़ा हुआ है लेकिन ये सिंगुलर है। पॉलिटिक्स सिंगुलर है, वेजेस सिंगुलर है, मैथमेटिक्स ये भी सिंगुलर है। नेक्स्ट चलते हैं। पेन्स एंड मीन्स टेक आइदर द सिंगुलर और द प्लूरल। अगर पेन्स और मीन्स इनके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही क्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है। देखिएगा, ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन। अब देखिएगा, ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन, और दूसरा एग्जाम्पल इसमें है ऑल पॉसिबल मीन्स हैव बीन ट्राइड। अब देखो यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया है, और अगर हम आगे चलें तो माई मीन्स वर मच रिड्यूस्ड। माई मीन्स वर, मीन्स के साथ किसका प्रयोग किया गया है? वर का प्रयोग। तो यहाँ पर वर का प्रयोग भी है और यहाँ पर मच पेन्स हैज़ बीन टेकन, हैज़ का प्रयोग भी है, यानी दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट हम रूल नंबर 118 की तरफ चलते हैं। Some nouns which are singular in form but plural in meaning take a plural verb। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो दिखने में सिंगुलर होती हैं लेकिन वो प्लूरल होती हैं, यानी बहुवचन होती हैं, इसलिए बहुवचन वर्ब का प्रयोग उनके साथ किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट मार्केट रेट 12 डजन कॉस्ट 100 रुपीज़। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट मार्केट रेट 12 डजन कॉस्ट। अब देखिएगा, 12 डजन, जो डजन वर्ड है अपने आप में प्लूरल है, इसलिए इसके साथ कॉस्ट वर्ब का प्रयोग किया गया। हमने एस नहीं लगाया कॉस्ट के साथ, अगर ये सिंगुलर होता तो कॉस्ट के साथ एस का प्रयोग भी होता। अभी हम चलते हैं रूल नंबर 119। नन दो प्रॉपरली सिंगुलर कॉमनली टेक्स ए प्लूरल वर्ब, यानी दो नन क्या है? सिंगुलर है, लेकिन कई बार इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग भी किया जाता है। नन आर सो डीप एज दोज हु विल नॉट हियर। तो नन के साथ प्लूरल का प्रयोग भी किया जा सकता है, दोनों ही प्रयोग उसके साथ चलन में है। नेक्स्ट है रूल नंबर 120। ए कलेक्टिव नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब व्हेन कलेक्शन इज थॉट ऑफ। कलेक्टिव नाउन आप जानते होंगे, यानी एक समूह की बात की जाए तो हम उसे कलेक्शन कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कमेटी क्या है? कुछ सदस्यों का समूह है, आर्मी सिपाहियों का समूह है, क्राउड लोगों का समूह है, क्लास विद्यार्थियों का समूह है। तो इस तरह के नाउन कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं और ये सिंगुलर माने जाते हैं। अगर हम पूरी क्लास की बात करें तो हम क्या कहेंगे? वो सिंगुलर है। जैसे 9th क्लास इज प्रेजेंट टुडे, 9th क्लास प्रेजेंट है। और अगर हम कहने लगें कि स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास
तो प्लूरल हुआ। जैसे कि यहाँ पर कमेटी है इश्यूड इट्स रिपोर्ट। अब यहाँ पर कमेटी क्या है, समिति यूनानिमस है, उनकी रिपोर्ट क्या है, एकमत है, उन्होंने एकमुश्त काम किया है। हम सदस्यों की बात नहीं कर रहे, उस समूह की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें द कमेटी हैज़ डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट, तो हम कमेटी की सदस्यों की बात कर रहे हैं, कमेटी के को एक समूह के तौर पर नहीं देख रहे, उसके सदस्यों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आर का प्रयोग भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, रूल नंबर 121, व्हेन द प्लूरल नाउन इज ए प्रॉपर नेम फॉर सम सिंगल ऑब्जेक्ट और सम कलेक्टिव यूनिट। अगर प्लूरल नाउन आप समझ गए होंगे, प्लूरल बहुवचन संज्ञा, अगर वो किसी वस्तु का नाम है, एक ऑब्जेक्ट का नाम है, जैसे अरेबियन नाइट्स। अब यहाँ पर एग्जांपल है अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स मतलब जैसे अलिफ लैला ये कहानियाँ हैं, तो ये अरेबियन नाइट्स कहलाती हैं। नाइट्स में एस लगा हुआ है, लेकिन ये किस पुस्तक का नाम है, इसलिए इसे सिंगुलर माना जाएगा। वैसे यूनाइटेड स्टेट्स एक कंट्री का नाम है, इसलिए इसे सिंगुलर माना जाएगा और वर्ब भी सिंगुलर ही प्रयोग होगी। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 120 की तरफ। व्हेन ए प्लूरल वर्ब डिनोट्स सम specific quantity or amount considered as a whole, the verb is generally singular। जब प्लूरल नाउन सम स्पेसिफिक क्वांटिटी, यानी किसकी बात करें, क्वांटिटी की बात करें, मात्रा की बात करें, तब हम उसे सिंगुलर ही मानेंगे। जैसे 15 मिनट्स इज अलाउड टू ईच स्पीकर। अब 15 मिनट्स, वैसे तो हम 15 मिनट की बात कर रहे हैं, लेकिन इसे एक क्वांटिटी के तौर पर देख रहे हैं। 15 वैसे तो प्लूरल है, लेकिन एक समय का परिमाण, समय का पैमाना हम लेके सोच रहे हैं इसे। 10 किलोमीटर्स, अब यहाँ पर 10 किलोमीटर्स को हम क्या लॉन्ग वॉक, एक डिस्टेंस के तौर पर ले रहे हैं, इसलिए डिस्टेंस को हम सिंगुलर मानते हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। 50,000 रुपीज़ इज ए लार्ज सम। अब 50,000 को हम क्या मान रहे हैं, सम, धन, राशि कह रहे हैं। राशि क्या है, राशि शब्द अपने आप में, सम अपने आप में सिंगुलर है। 3 parts ऑफ बिजनेस इज लेफ्ट फॉर मी टू डू। अब यहाँ पर क्या है, पार्ट हम बात कर रहे हैं, तिहाई हिस्सा, 3 हिस्से, तो इसलिए हिस्सा सिंगुलर माना जाएगा। स्टूडेंट्स, इन रूल्स के साथ साथ यहाँ पर एक एक्सरसाइज 110 दे रखा है, आप इसका भी अभ्यास करें और मुझे आशा है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को और ज़्यादा एलाबोरेट करूँगा। थैंक यू।